नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम दोस्तों गणितीय व्याख्या पेपर में पूछा जाता है। तो जो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है उसे आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रथम नियम दोस्तों रेयर कंडीशन में पूछा जाता है ना, 1 या 2 नंबर में। लेकिन दोस्तों जो द्वितीय नियम है वो 4 नंबर में सीधा पूछा जाता है कि गणितीय व्याख्या कीजिए। तो आपको विधिवत समझना है ना। दोस्तों 9th क्लास में भी जैसे आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन की गति, है ना, प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम, 3 नियम थे न्यूटन के नियम, है ना। गति का समीकरण अलग है, नियम अलग है। मैंने गति का समीकरण बताया आप लोगों को, आप लोग देखे होंगे यदि शुरू से देख रहे होंगे तो। और दोस्तों ये जो न्यूटन का गति का नियम है ये भी 3 नियम है ना, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो आज का अपना टास्क है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इसको उदाहरण से समझेंगे और द्वितीय नियम को फिर गणितीय व्याख्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला नियम तो सबको पता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी या उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल ना लगाया जाए। मतलब दोस्तों कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी। वह कब तक परिवर्तित नहीं होगी? जब तक कि उसमें बाहुबल ना लगाया जाए। अब एग्जाम्पल में दोस्तों घर में रखा मेज, ठीक है, घर में कोई भी सामान रखा दोस्तों वह स्थिर है यदि तो स्थिर ही रहेगा। कब तक वो परिवर्तित नहीं होता? जब तक कि उस पर बाहुबल नहीं लगाती, है ना। कोई भी सामान है आपके घर में, कोई भी फर्नीचर है, बेड है, कुर्सी है, टेबल है, जो भी है दोस्तों, जो भी सामान है, जैसे पंखा मैं बात करूं, पंखा रखा हुआ है, घूम नहीं रहा है, मतलब दोस्तों इसमें न्यूटन के गति का नियम लग रहा, प्रथम नियम, है ना। कूलर आपका रखा हुआ है ना, टेबल आपका रखा हुआ है, कुछ भी चीज़ें दोस्तों, तो यदि वह क्या हो, स्थिर हो या गतिमान हो, है ना, तो दोस्तों उस पर जब तक हम बाहुबल नहीं लगाएंगे तब तक वह अपने स्थिर से परिवर्तित नहीं होगा। तो वहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम लग रहा है। अब दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ठीक है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। अब दोस्तों द्वितीय नियम क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो दूसरा नियम क्या है दोस्तों? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह परिवर्तन दोस्तों बल की दिशा में होता है। कहने का मतलब दोस्तों किसी वस्तु पर जितना ज़्यादा अपन बल लगाएंगे उसके संवेग में उतना ही अधिक परिवर्तन होगा, है ना। दोस्तों क्या होता है कि कोई वस्तु है, उसके वेग में यदि परिवर्तन होगा तभी तो उसका संवेग बदलेगा। और वेग कब बदलेगा? जब उस पर बल लगाएंगे। मतलब जितना ज़्यादा अपन बल लगाएंगे उसके वेग में उतनी वृद्धि होगी, और जब उसके वेग में उतनी अधिक वृद्धि हो रही है दोस्तों तो उसके संवेग में भी उतना ही अधिक क्या होगा? वृद्धि होगा। अब दोस्तों न्यूटन की गति का गणितीय जो व्याख्या होता है F बराबर यमी, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसी की अपन को क्या करना है दोस्तों? गणना करनी है, अपन को प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले द्वितीय नियम को आपको अच्छे समझना है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो दोस्तों यह हो गया न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ठीक है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं, तो अपन चर्चा करने वाले हैं गणितीय व्याख्या। तो गणितीय व्याख्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो समझिएगा, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका दोस्तों किसी क्षण पर वेग कितना v है ना, मतलब दोस्तों v वेग से गतिमान है। कोई दोस्तों देखिए, आपको निकालना क्या है? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। और न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहना क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो वस्तु होगा, वस्तु का द्रव्यमान होगा, और जब वो गति करेगा तभी तो उसका वेग होगा, और दोस्तों वेग होगा तभी तो संवेग होगा। तो चीज़ें समझना है। तो मान के चलते हैं, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है दोस्तों, किसी क्षण भी वेग से गतिमान है, तब उसका संवेग कितना होगा दोस्तों? तो संवेग का फार्मूला होता है P बराबर, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे v। कितना दोस्तों? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे v। अब दोस्तों t के सापेक्ष अवकलन कर दें, आपके सिलेबस के आधार पर समझा रहा हूँ।
टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना आ जाएगा दोस्तों, डी अपान डी टी होगा, फी है यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डी अपान डी टी, यम भी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यम जो है ना कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे आ गया डी पी अपान डी टी, और यहाँ पर यम बाहर आ जाएगा तो डी वी अपान डी टी हो जाएगा। डी वी अपान डी टी हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन, चूंकि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं दोस्तों, त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसलिए दोस्तों डी पी अपान डी टी बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, या में हो जाएगा, और कोष्टक में आपको इतना लिख देना है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। और दे देना दोस्तों इसको समीकरण 1, समीकरण क्या कर देना है 1। अब दोस्तों न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, ठीक है, क्या दोस्तों, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है दोस्तों, द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है, या संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अब दोस्तों बल कितना एफ होता है, तो समानुपाती संवेग में परिवर्तन कितना होता है, डी पी अपान डी टी होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर बताइए आप स्वतः कि डी पी अपान डी टी का मान कितना है, तो समीकरण 1 से, यहाँ पर कोष्टक में लिख दीजिए समीकरण 1 से, और मान रख दीजिए दोस्तों, तो समानुपाती यमे हो गया, यहाँ पर वेक्टर लगा देते हैं। अब दोस्तों जब समानुपाती हटाते हैं तो एक के नियतांक लग जाता है, जहाँ के क्या दोस्तों, एक आनुपातिक नियतांक है। तो आगे लिखना है आपको, जहाँ के आनुपातिक नियतांक है, ठीक है, जहाँ के क्या दोस्तों, आनुपातिक नियतांक है। अब यदि दोस्तों के बराबर कितना हो, 1 हो, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, या में हो गया। ये तो सदिश रूप है, इसको दोस्तों सदिश से हटा दें तो एफ बराबर या में हो जाएगा। यही अपना आ गया न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की गणितीय व्याख्या, है ना। तो एफ बराबर या में सिद्ध करने के लिए आता है, क्वेश्चन सीधा दे देगा दोस्तों, सिद्ध कीजिए एफ बराबर या में, है ना। तो आपको इतना सिद्ध कर देना है। अब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम तो पता ही हो गया होगा, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। मतलब दोस्तों उस पर जितना ज्यादा बल लगाएंगे उसके संवेग में उतना ही ज्यादा परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ये द्वितीय नियम समझ में आ गया होगा। इसमें क्या क्या ध्यान देना है, यहाँ पर दोस्तों जो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर बल के समानुपाती होता है, इसको मेन रूप से ध्यान रखना है। और दूसरा क्या ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और इसके बाद टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, तो यहाँ पर अवकलन का चिन्ह होता है दोस्तों डी अपान डी टी। तो इसको नहीं भूलना है, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये चिन्ह होता है डी अपान डी टी। तो दोनों पक्षों में अपन ने डी अपान डी टी लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों ये अवकलन कर रहे हैं, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ये चीज भी आपसे बनना चाहिए, है ना। अब यदि इतना चीजें दोस्तों यदि क्लियर है तो आप इस नियम की व्याख्या कर पाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपने न्यूटन की गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम को लिख लिया होगा। अब दोस्तों कई लोग कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप छोड़ दिया करिए, तो जैसे मैं इतना टाइम दोस्तों आपको छोड़ के रखा हूं तो आप ऐसा स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जब मेरा हाथ रहता है तो स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाते हैं। तो इधर का स्क्रीनशॉट ले लें, और दोस्तों ये जो गणितीय व्याख्या है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसको ले लिए होंगे। और मैं आगे बढ़ा देता हूं, और ये दोस्तों इसका भी आप लोग ले लें। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये होता है कि आप तुरंत ना लिख पाए हो, लेकिन बाद में भी लिख सकते हैं। आपका बुक्स रहेगा, आप अपना बुक्स खोलिए और थोड़ा सा दोस्तों
क्या है कि जो गणितीय नियम है ना, 2 नियमों से होता है, लेकिन अपन ने इसी तरीके से समझा दोस्तों अवकलन विधि से, ताकि आपको इजी लगे। फिर दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।